जी बाज़ दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि मैंने रजिस्ट्री करवा ली है, तो अब इंतकाल करवाने के लिए जिस बंदे से मैंने ये जगह ख़रीदी हुई है, क्या उसका मेरे साथ जाना ज़रूरी है? मैं उसे कहता हूँ मेरे साथ चलो, तो वो कहता है टाइम नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा मोहतरम भाई, बात ये समझ लें कि जब आपकी रजिस्ट्री जो है वो हो जाती है, खा वो आपका जो रकबा है वो कंप्यूटराइज है या खा पटवारी के पास है, तो अब पटवारी जो है वो पाबंद है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका इंतकाल दर्ज करे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जिस बंदे ने आपको जगह बेची है वो आपके साथ जाए या आप जाएं। आप दोनों का जाना ही ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नंबर ये है कि अब वो इंतकाल का अंदराज जो है वो करेगा। अगर वो इंतकाल का अंदराज नहीं करता तो पटवारी के ख़िलाफ़ जो है तहसीलदार जो है वो एक्शन ले सकता है। आप उसके ख़िलाफ़ असिस्टेंट कमिश्नर को दरख्वास्त दे सकते हैं, मुतलका अपने ज़िले के डीसी को दरख्वास्त दे सकते हैं, आगे कमिश्नर को दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर इस मामले में वो आपसे रिश्वत तलब कर रहा है तो आप एंटी करप्शन में उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकते हैं। तो ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। एक बंदे ने बताया कि भाई बात ये है, मेरी रजिस्ट्री हो गई है, इंतकाल दर्ज करवाना है, तो पटवारी कहता है जो असल मालिक है उसको लेकर आओ। ठीक है ना जी। कहता है अगर उसके बगैर इंतकाल करना है तो फिर आप मुझे 50,000 रुपया दे दो। तो मैंने कहा भाई ये आपसे सरासर जो है वो फ्रॉड कर रहा है और फ़ीस भी ज़्यादा मांग रहा है। सरकारी जो ये इंतकाल है इसकी फ़ीस आप 1000 रुपया कर लें, 1200-1300 रुपया तो जो कंप्यूटराइज रकबा है उसकी चल रही है। तो ये आपसे नाजायज़ पैसे मांग रहा है। और जिस बंदे ने आपको जगह सेल की है, याद रखें, उस बंदे का भी आना ज़रूरी नहीं है, आपका जाना भी ज़रूरी नहीं है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है। रजिस्ट्री हो गई है, अब इंतकाल का अंदराज करे। लिहाजा अगर पटवारी आपके इंतकाल का अंदराज नहीं कर रहा है तो समझ जाएं कि पटवारी जो है वो काहली, सुस्ती और बेईमानी से काम ले रहा है और वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है कि वो चाहता है मुझे कोई रिश्वत मिले तो फिर मैं जो है आपका काम करूं।